हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वो इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको हम शॉर्टकट ट्रिक की मदद से किस तरीके से आसानी से करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से दिया होगा, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से, यहाँ देखिए यहाँ बोला है x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपये में z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है। तो वस्तु का जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या होगा। तो जो घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य जो होगा वो क्या निकलेगा, उसका जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन में 100, x तो आपको दिया ही होगा, इनटू y अपॉन में z, y भी आपको दिया होगा और z भी दे रखा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर x, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे और जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा घटा हुआ मूल्य होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था, तो चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताना है। ठीक है, तो जो चावल का जो है, चावल का घटा मूल्य, तो फॉर्मूला हमने देखा है कि क्या होता है, x अपॉन में 100 इंटू वाई अपॉन में z होता है। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा 20% हो गया है और y जो है वो क्या है 77 रुपये और z हमारा क्या है 3.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20/100 गुना y हमारा कितना हो गया 77 बटे में z हमारा 3.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये ऊपर जाकर 10 बन जाएगा। ठीक है, इसको काटा और ये आ जाएगा हमारा नीचे 5। तो यहाँ पर जो है हमारे पास है 1/5 गुना 77 0 बटे में 35। 35 से इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 को अगर 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 रुपये। ठीक है, तो ये जो है वो घटा हुआ मूल्य होगा उस चावल का। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। अब तो ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति y रुपये में z किलोग्राम कम वस्तु खरीदता है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। फर्स्ट ट्रिक में हमने देखा था कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर बोला है कि अगर उस वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बढ़ा हुआ मूल्य है, बढ़ा हुआ मूल्य वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा x बटे में 100 गुना y बटे में z। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर x, y, z की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो जो आएगा हमारा वो बढ़ा हुआ मूल्य होगा। तो अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 40% है ये x हो गया है, 600 जो है वो हमारा y हो गया है और जो 6 किलोग्राम है वो हमारा क्या हो गया है z हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था, x बटे में 100 गुना y अपॉन में z। तो x तो हमारा 40 हो गया बटे 100, y हमारा 600 हो गया बटे में 6। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं। 6 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया,
तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या होगा 40 रुपये, मतलब कि उस चीनी की जो मूल्य है अब 40 रुपये हो गई है 1 किलोग्राम की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और ख़रीद लेता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ बोला है कि जो चावल का मूल्य था उसमें 20% की कमी आ गई है, तो ये तो हमारा x हो जाएगा। और बोला है कि 385 रुपये में ये जो हमारा y है अब 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो ये हमारा z हो जाएगा। ठीक है, x y z हमें पता लग गया है। अब लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब कि जो कमी हुई है उससे पहले उसका मूल्य क्या था, कम होने से पहले का मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या होगा। ठीक है, घटा हुआ मूल्य, तो वो तो हम बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, x बटे में 100 गुना y अपॉन में z। तो x हमारा कितना है 20 है, y हमारा है 385 अपॉन में 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से काटा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका मैं डेसिमल हटाऊँ तो ये इंटू 10, 35 से काटेंगे तो 35 से कम 35, फिर 35 से कम 35, तो ये आ जाएगा हमारा 110/5। इसको काटा तो आ गया हमारा 22 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा 22 रुपये। तो ये जो है वो हमारा घटा हुआ मूल्य है। अब हमें देखना है कि उसका जो स्टार्टिंग का मूल्य है वो क्या था। ठीक है, घटने से पहले ये हमारा जो है घटा हुआ मूल्य है 22 रुपये। तो यहाँ लिख लेते हैं घटा हुआ जो मूल्य है वो आया हमारा 22 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बताना है कि जो घटने से पहले मूल्य था वो क्या होगा। तो हमने माना कि वो x था। ठीक है, और ये बोला है ये जो 22 रुपये आया है ये 20% कम के बाद आया है। तो यानी कि इसका अगर मैं 80% निकालूँ, x का 80% निकालूँ तो वो 22 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 20% तो कम हो गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट गया, तो x बराबर आ गया 22 गुना 10/8। तो ये आएगा हमारा 4, ये आगे 11, 2, 5, तो आया 55/2। इसको काटेंगे तो 27.5, तो कितना आ गया 27.5 रुपये। तो जो बढ़ने से पहले उसका मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य, वो कितना था 27.5 रुपये। ठीक है, और अगर इसका हम 20% कम कर दें तो कितना आ जाएगा 22 रुपये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं चौथा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो 25% कम हुए हैं तो ये हमारा x हो गया है। 240 रुपये में 2 किलो कम खरीदता है तो ये y, और 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है तो ये z। ठीक है, तो इसका जो घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ जो मूल्य होगा उसके लिए हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो x बटे 100 गुना y बटे z। तो x तो हमारा 25 हो गया, 25/100, y हमारा 240 और z हमारा 2। तो ये आएगा हमारा 1/4 से काटा ये 60 और 2 से काटा तो ये 30। तो इसका जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना आ गया 30 रुपये। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।